भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिनके बारे में सुनी अनसुनी बातें सुनना लोगों को बहुत पसंद है। शीशे के घरों में इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं बिहारी बाबू। तेरी शादी पे दूं तुझको। और 100 साल से ज्यादा के इतिहास में कई दिग्गज कलाकारों ने अपनी अदाकारी से लोगों को दीवाना बनाया है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार, ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी फिल्मों के साथ साथ उनके किस्सों को भी लेकर लोग उन्हें आज भी याद किया करते हैं। जाओ न कहो अंजाम मुझे। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर दियो भटके। और एक ऐसा ही कलाकार है जो अपनी आंखों से अदाकारी करने में बहुत माहिर था और उसने लोगों को अपना दीवाना भी बना लिया था। उस एक्टर की एक्टिंग से ज़्यादा चर्चा तो उसकी कंजूसी को लेकर हुआ करते थे। लेकिन क्या आप ये मानोगे कि जिसके कंजूसी के बारे में चर्चे बहुत आम थे, उसी कलाकार ने काफ़ी कलाकारों को कई लाखों रुपए उधार दिए थे। चल गए जो धूप में तो छाया। और बाद में उन्हीं कलाकारों ने उनके पैसे लौटाने के लिए आनाकानी की थी और कई लोगों ने तो लौटाया भी नहीं था। ये जो फूलों की बेलें नजर आती, दरअसल ये बेलें नहीं, अरबी में आयतें लिखी। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन। अगर इस एक्टर के बारे में हम बात करें तो बचपन में जो इन्होंने ठाना था वो पूरा किया। बचपन से ही एक्टर बनने का जुनून था। यही वजह रही कि जब उन्होंने पहली बार रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी संजीदगी और सादगी भरी अदाकारी का हर कोई दीवाना हो गया। अब मुझे चमन से क्या लेना। ये एक्टर ना तो अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है और ना ही राजेश खन्ना। जी हाँ, फूलों में जैसे है रंगो ये एक्टर जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना दिया, उनका नाम है संजीव कुमार, यानी कि हरि भाई। वैसे उनका पूरा नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। चांद की बिंदी वाली। हरि भाई यानी संजीव कुमार, उनका जन्म 9 जुलाई 1938 में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में गुजरात के सूरत में हुआ था। अपने लिए जिए तो क्या जिए। संजीव कुमार जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही वो अपनी कंजूसी को लेकर सुर्खियों में रहा करते थे। तो न झुक सकता है न टूट सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो इसलिए था क्योंकि वो बहुत ही सादगी भरे सादे कपड़े पहना करते थे। आमतौर पर फिल्मी कलाकार अपने पहनावे पे काफी खर्चा करते हैं, लेकिन संजीव कुमार ऐसे थे जो बहुत ही सादे कपड़े पहना करते थे, जिससे उन्हें लोग बहुत कंजूस मानते थे। देखो, उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने कई लोगों को उधार दिया था। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने उनसे उधार लिया था। उनके दोस्त थे, उनके कुछ जानने वाले थे, मगर आगे चल के ऐसा हुआ कि कई लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को पैसे लौटाए तक नहीं। बेबी जी आई। आपको बता दें कि संजीव कुमार ने शादी नहीं की थी, वो जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। आज बाजार में तूने जो हरकत की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहते हैं कि वो मन ही मन दिली दिल हेमा मालिनी को बहुत चाहते थे और जब उन्होंने अपने प्यार का इजहार हेमा मालिनी से किया था तो हेमा मालिनी ने उन्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो धर्मेंद्र को चाहती थी। अब ये बूढ़ा इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखेगा। लेकिन सुलक्षणा पंडित, उस जमाने की कलाकार, वो संजीव कुमार को अपना दिल दे बैठी थी और वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें इनकार कर दिया था। इसी के चलते आगे चलकर सुलक्षणा पंडित ने कभी विवाह नहीं किया। तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये दौलत, ये पोजीशन, ये इज्जत अपना जमीन, अपने जज्बात बेचकर हासिल किए? एक लेखक ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि संजीव कुमार के मृत्यु के बाद जब उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने संजीव कुमार की डायरी को खोला था तो उसने उसमें पाया था कि संजीव कुमार ने लगभग
1 करोड़ रुपए लोगों को उधार दिए हैं। तो उस कम्बख्त को किसने कहा था कि रात को 2 सेर बिरयानी, एक मुर्गा मुसल्लम और देसी घी के 8 पराठे खा जाए। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद बोनी कपूर ने उन्हें उनके पैसे लौटाए थे। उस समय उनके परिवार वालों को ये पता भी नहीं था कि बोनी कपूर ने भी उनसे कभी उधार लिया था। संजीव कुमार के परिवार वाले चाहते थे उधार दी हुई रकम वापस मिल जाए, तो वो सुनील दत्त जी के पास गए। उस समय सुनील दत्त साहब पॉलिटिक्स में भी थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी बड़ा नाम था। दुख तो सभी की जिंदगी में होता है कमल, किसी को बिन मांगे मिल जाता है मेरी तरह, और कोई जानबूझ के मोल ले लेता है तुम्हारी तरह। तो उस समय सुनील दत्त साहब ने ये कहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्री के सारे तौर तरीके को भी जानते थे, उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो मैं कोशिश करूंगा लेकिन पैसे आने की उम्मीद थोड़ी कम है। इंसानियत के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए आपके पास देखने वाली आंख है, हम उसकी कदर करते हैं। संजीव कुमार ने अपनी जिंदगी में काफी फिल्मों में काम किया था, जैसे शोले, आंधी, दस्तक, अर्जुन पंडित, त्रिशूल। आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ। बस इतना याद रखना, जिस दिन तुम होश में आओगे रोगे। और भी कई फिल्मों में काम किया था जो उस जमाने में सुपरहिट हुई थी। इंस्पेक्टर, सच और झूठ सिर्फ देख कर नहीं जाना जा सकता, उसके लिए दिल की कसौटी चाहिए। रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, वो अपने किरदार में जान डालना बखूबी जानते थे। इसी अदाकारी के बल पर उन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। हमारे परम पूज्य पितामह इस हाइनेस महाराजा परमवीर सिंह सिसोदिया कहा करते थे, बैठो तो महबूबा की सराखों पर बैठो, लेटो तो महबूबा की आगोश में लेटो। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोग उन्हें आज भी उनकी अदाकारी की वजह से याद करते हैं और वो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी पेशकश जो संजीव कुमार यानी हरि भाई के बारे में थी, बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली पेशकश में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।